वालेकुम। वेलकम टू माय यस के लवली किचन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत ही यम्मी सी हलवाई स्टाइल की हलवा पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम अपने वीकेंड पे खाते हैं। स्पेशली जो समझा जाता है कि वीकेंड पे हमने हलवा पूरी खानी है, तो उसकी हम रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी कि हलवाई स्टाइल से वो किस तरीके से बनेगी। जो इनके चने की तरकारी होती है, हलवा होता है, पूरी होती है, ये तीनों चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली थी। सबसे पहले हम हलवा तैयार करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच भर के घी के डाले। फिर इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 अदद छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं, वो डालने के बाद इसमें थोड़ा सा ये पकेगी, तो इसके बाद मैं इसमें ये सूजी डाल दूँगी। सूजी को हमने बहुत अच्छे तरीके से अच्छी भुनाई करनी है और हल्की आंच पे करनी है, तेज़ आंच नहीं करनी है वरना सूजी जल जाएगी। तो इसीलिए हमने बहुत हल्की आंच पे इसको इतना पकाना है कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहीं पर मैंने एक पतीली में 1 लीटर पानी लिया था। पानी में मैंने ये नारियल काटे हुए थे, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। किशमिश डाल रही हूँ। अच्छा, 1 कप सूजी ली थी तो 1 कप ही इसमें चीनी का डालूँगी, ठीक है। और फूड कलर डाल रही हूँ आधी चम्मच, जिससे जो इसका कलर होगा ना हलवे का, जैसे बाहर से हम हलवा खाते हैं लेते हैं तो उसका कलर कितना प्यारा होता है। केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा, हमने इसका शीरा नहीं बनाना है, बस हमने थोड़ा सा इसको पकाना है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी पानी का। देखिए यहाँ पे सूजी अच्छे तरीके से पक रही है, कलर चेंज हो रहा है, खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें से। तो फिर मैं इसमें ये जो पानी बॉईल हुआ हुआ है ना, ये इसमें ऐड कर दूँगी। और बहुत तरीके से हमने इसमें पानी डालना है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये छन होता है। बहुत ख्याल करके हमने इसको पानी इसमें डालना है सूजी में। सारा पानी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए सारा पानी मैंने डाल दिया। इसको पकने के लिए रखूँगी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता हलवा पकाने में। तेज़ आंच पे ही पकाना है हमने हलवे को। ये देखें यहाँ पर काफ़ी हद तक पानी जो है वो खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी और शामिल करूँगी इसमें, ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाए। घी से खुशबू और अच्छी मज़े का यानी कि हलवा बनता है। जितना घी डाला जाता है वो उतना ज़्यादा मज़े का हलवा बनता है। ये देखिए हमारा हलवा रेडी हो चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, भुनाई अच्छे से हो गई है। पिसा हुआ नारियल डाल रही हूँ और इसको अब करेंगे हम डिश आउट। इसको मैं ये तैयार हो चुका है बिल्कुल खाने के लिए। कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त है, जैसे हम बाहर से लेके खाते हैं बिल्कुल वैसा ही बना है। ये देखें। और यहाँ पर थोड़ी सी इसकी पिसे हुए नारियल से ही गार्निश करेंगे। चाहें तो आप मेवे थोड़े से और भी डाल सकते हैं, बादाम पिस्ता जो अवेलेबल हो वो इसमें डाल दें। अच्छा, यहाँ पर ये हलवा तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी चनों की तरकारी। चने मैंने बॉईल कर लिए थे, ये 1 कप लिए थे। इसमें से मैंने 4 चम्मच निकाल के मैं इनको पीस लूँगी मैशर में। मैशर से मैं इसको पीस लूँगी, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। तो मैं चनों से ही बना रही हूँ, चनों को पीस के। और जो छिलके हैं वो निकाल दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पतीली में 1 प्याली तेल लिया था। इसमें बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज, बिल्कुल चॉप की हुई, वो डालनी है, क्योंकि ग्रेवी हमने चनों से बनानी है, प्याज से नहीं। जब ये पकना शुरू हो जाएगी, इस पर थोड़ा सा कलर आ जाएगा, तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के। साथ ही इसमें 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने पीस लिया था पानी डाल के। टमाटर भी इसी तरीके से 2 अदद लिए थे, इनको भी थोड़ा सा पानी शामिल करके पीस लिया था, ताकि कोई भी चीज़ खड़ी खड़ी नज़र ना आए। अच्छा, नमक यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा।
और कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। जब इतना इसको पकाना है कि इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, तेज़ आंच पे ही पकाना है। ये देखें कलर, ये भुनाई हो चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है, मसाला अलग हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो मैश किए हुए चने थे ना, पिसे हुए, वो इसमें शामिल करूँगी। और देखें फिर इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त सी बन जाती है। इसी तरीके से जब हम आलू की तरकारी बनाते हैं तो उसमें भी हम आलू को मैश करके और फिर आलू के जो छोटे छोटे से क्यूब्स होते हैं वो इस तरीके से डाले जाते हैं। तो इसी तरीके से चने की तरकारी में चने पीस के हमने डाल दिया। ये देखें, अब इसमें मैं ये चने शामिल कर रही हूँ। अब इस पर पानी हमने इतना डालना है कि ये थोड़ा सा ग्रेवी देख लें, हमें थिक नहीं चाहिए, थोड़ी सी पतली ही होती है ग्रेवी। अब इसमें साबित धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया था, दोनों चीज़ों को एक एक चम्मच। ठीक है, इसका जो फ्लेवर है ना ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। गरम मसाला डालूँगी इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, और थोड़ी सी इसमें जाएगी सूखी मेथी। छोलों में तो ये डाली जाती है जिससे इसका जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इनको मुझे पकाना है सिर्फ 10 मिनट के लिए। ये पकना शुरू हो चुका है तो यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। देखें जो मैंने मसाले डाले थे उसका भी फ्लेवर इस मसाले में आ चुका है, ग्रेवी में। तो ये रेडी हो चुके हैं। देखें चने की तरकारी भी तैयार हो चुकी है। अब मैं करूँगी पूरी का प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैंने मैदा लिया है, 2 कप मैंने मैदा लिया है। तो इसमें मैं डालूँगी आधा कप आटा, जैसे हम रोटी बनाते हैं घर में, वो है ये गंदम का आटा है, ये इसमें डाल रही हूँ आधा कप। साथ में इसमें जाएगी अजवाइन थोड़ी सी, आधी चम्मच, और 1 चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। तेल इसमें जाएगा, ये तकरीबन 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ। बड़ा चम्मच लिया था, समझे कि 2 चम्मच 2 टेबल स्पून। इसको करूँगी अच्छे तरीके से तमाम को मिक्स, और थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी से इसको गूँधेंगे। तो नीम गर्म पानी से जब गूँधेंगे ना तो ये जो पूरी है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। आटे को बिल्कुल नरम नहीं करना है, ना सख्त करना है, नॉर्मल जैसे आटा होता है वैसे ही गूँधना है। अच्छे तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे और इसको मैं कवर करके रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। ठीक है, और इस पर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाने के बाद इसको मैं कवर करूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे और फिर इसके बाद इसकी पूरियाँ बनेंगी। ये देखें 15 मिनट हो चुके थे, और इसको थोड़ा सा ये देखें कि इसको हमने एक बार फिर से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, जो भी इसकी एयर है वो निकल जाएगी। ये देखें अब मैं इसकी पेड़ियाँ बनाऊँगी। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की हमने इसकी पेड़ियाँ बनाई हैं, और इस तरीके से हमने बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की पेड़ियाँ बना लेनी है। ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, चक्रे पे थोड़ा सा घी लगाने के बाद इसको बेलेंगे तो ये आराम से बेलेगी। और हर साइज़ ये जो है हर तरफ से बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, कहीं से भी जो किनारा मोटा पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेवल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, तेल गरम हो गया था। तो यहाँ पर मैं ये पूरी डाल दूँगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये पूरी फूल रही है। इसी तरीके से मैं अब इसको पलट लूँगी। ये देखें क्या खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारी पूरियाँ जल्दी जल्दी फ्राई कर लेती हूँ।
तेल को हमने बिल्कुल गरम रखना है, जितना तेल गरम होगा उतना ज़्यादा अच्छी पूरी बनती है, फूलती है वो। ये देखिए इसी तरीके से हमने जल्दी जल्दी सारी हमने पूरियाँ बना ली हैं। तेल गरम होगा तो जल्दी जल्दी हर पूरी बन जाती है, कोई इसको टाइम नहीं लगता बनने में। और ये लीजिए मज़ेदार सी काफ़ी सारी हमारी जो है वो पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये मैं दिखा देती हूँ आपको कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर मैं अब ये डिश आउट कर रही हूँ। चने भी मैं निकाल लेती हूँ, चनों की जो तरकारी है वो भी निकाल रही हूँ। और इसको हम करेंगे अचार के साथ सर्व। अचार मैंने लिया था ये, ताकि अचार तरकारी में डाल के जब खाया जाता है ना तो मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। साथ में हलवा है, आलू की चने की तरकारी है, पूरियाँ हैं, अचार है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और अपने वीकेंड को एंजॉय करें। और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।